सफ़र की शुरुआत साल 2018। जगह मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच से गुजरने वाली एक पुरानी रेलवे लाइन। यह रेलवे लाइन ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं थी, लेकिन रात को एक ट्रेन यहाँ से गुजरती थी। ट्रेन नंबर 2017, जिसे लोग भूतिया ट्रेन कहते थे। कहा जाता था कि इस ट्रेन में सफ़र करने वाले कई यात्री रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे, लेकिन रेलवे रिकॉर्ड में इसका कोई सा जिक्र नहीं था। इसी ट्रेन में सफ़र करने वाले 5 दोस्तों की यह कहानी है। अभय, रोहित, नेहा, सुमित और रिया। इनका मकसद था इस ट्रेन की सच्चाई को उजागर करना, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र बनने वाला था। ट्रेन में अजीब घटनाओं की शुरुआत रात के 11:43। पांचों दोस्त स्टेशन नंबर 667 पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। यह स्टेशन काफ़ी वीरान था। कोई स्टॉल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक बूढ़ा गार्ड बैठा हुआ था जो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। रिया ने उससे पूछा, दादा, इस ट्रेन के बारे में क्या सच में कुछ अजीब है? गार्ड ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये ट्रेन मत पकड़ो। जो इसमें चढ़ता है वो वापस नहीं आता। लेकिन दोस्तों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी समझा और हंसते हुए ट्रेन का इंतजार करने लगे। ठीक 12:10 पर ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आई। ट्रेन बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी। अंदर अंधेरा था, सिर्फ हल्की रोशनी झलक रही थी, लेकिन कोई यात्री नहीं था। ट्रेन खाली थी। ये अजीब है, लेकिन चलो देखते हैं, अभय ने कहा, और सब अंदर चढ़ गए। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदलने वाला था। पहले रहस्य का खुलासा। अदृश्य यात्री ट्रेन जैसे ही जंगल के अंदर पहुंची, एक ठंडी हवा का झोंका आया। रिया ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी कोच के कोने में बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। जब उसने रोशनी की तरफ चेहरा किया तो उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। रिया घबराकर चिल्लाई, लेकिन जब दोस्तों ने उधर देखा, वहां कोई नहीं था। रोहित ने मजाक में कहा, हो सकता है तुम्हारा वहम हो, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। दूसरी अजीब घटना, ट्रेन का रुकना और डरावनी परछाइयां। 1:30 बजे ट्रेन अचानक एक सुनसान जगह पर रुक गई। कोई स्टेशन नहीं था, बस घना जंगल। अचानक खिड़कियों के बाहर कई परछाइयां दिखने लगी। लंबे कद के काले साए जो ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जब अभय ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चालू की, स्क्रीन पर कुछ और ही दिखा। ट्रेन के चारों तरफ खून से लथपथ लोग खड़े थे, जिनके चेहरे जल चुके थे। सभी दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। ये लोग कौन थे? ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब माहौल पहले से ज्यादा डरावना हो चुका था। तीसरी घटना, गायब होते यात्री की रात। 2:45 बजे जब रोहित और नेहा अगले कोच में गए तो एक खूबसूरत महिला सफेद साड़ी में बैठी थी। उसका चेहरा बहुत शांत था, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी। नेहा ने डरते डरते पूछा, आप अकेली यात्रा कर रही हैं? महिला मुस्कुराई और धीरे से बोली, ये ट्रेन मेरी ही तो है, मैं इसे कभी छोड़कर नहीं जाती। इतना सुनते ही अचानक ट्रेन की लाइटें बुझ गईं। जब दोबारा रोशनी आई तो महिला गायब हो चुकी थी। रोहित और नेहा घबराकर पीछे भागे, लेकिन जैसे ही वे अपने कोच में पहुंचे, वहां अभय नहीं था। अभय कहाँ गया? सब उसे ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं था। अब इस ट्रेन में सच में कुछ गलत हो रहा था। ट्रेन का भूतिया अतीत। 100 साल पुराना हादसा। रात 3:30 बजे सुमित को ट्रेन में एक पुराना अखबार मिला। हेडलाइन पढ़कर उसकी सांसें थम गईं। 1918 में ट्रेन नंबर 2017 एक भयानक हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 250 यात्री जिंदा जल गए थे। अब सब समझ गए कि यह ट्रेन असली थी, बल्कि भूतिया थी, लेकिन अब वे इसे छोड़कर जा नहीं सकते थे। आखिरी घंटा, मौत के करीब रात 3:50 बजे खिड़की के बाहर अचानक दिखने लगी।
अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तभी ट्रेन में गूंजती हुई आवाज आई, अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। तभी कोच का दरवाजा जोर से खुला और तेज लाल आग की लपटें उठने लगी। रिया ने घबराकर चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन ट्रेन की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक एक भयानक छाया कोच के अंदर आई और उसके साथ अभय भी था। लेकिन अभय अब इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी। मौत से बचने की आखिरी कोशिश करी ने जल्दी से अपनी बैग से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगी। जैसे ही मंत्र गूंजा, ट्रेन में अचानक जोरदार धमाका हुआ। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह 4:30 बजे जब नेहा की आंख खुली तो वह रेलवे ट्रैक के पास थी। चारों दोस्त भी बेहोश पड़े थे, लेकिन ट्रेन गायब थी। स्टेशन के गार्ड ने उन्हें उठाया और कहा, तुम बच गए, लेकिन अगली बार कोई इतना भाग्यशाली नहीं होगा। उस ट्रेन का रेलवे रिकॉर्ड में आज भी ट्रेन नंबर 2017 का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि रात को 12 बजे के बाद अगर कोई स्टेशन नंबर 6 पर खड़ा हो तो उसे एक ट्रेन दिखती, खाली ट्रेन जो कभी नहीं रुकती। अब सवाल यह है, क्या तुम इस ट्रेन में सफर करने की हिम्मत कर सकते हो?